नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ फर्नीचर फर्नीचर में नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ फर्नीचर अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो फर्नीचर में आप मतलब क्या चीजें आपको कंसीडर करनी पड़ेगी वास्तु के हिसाब से। तो हम देखते हैं कि फर्नीचर में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें कंसिडर करनी पड़ेगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और इस इंफॉर्मेशन को, इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल घर बनाया है, या आपका घर स्क्वायर हो सकता है रेक्टेंगल, या फिर कुछ कट्स भी हो सकते हैं। फ्लैट में कुछ रूम्स आगे पीछे हो सकते हैं। तो जैसा भी आपका पेपर पे प्लान है उसको आप एक पेपर पे निकाल सकते हैं रफली, और जो सेंटर है वो सेंटर निकाल कर आप वहां से नॉर्थ 0 डिग्री देखिए, आपको बाकी डायरेक्शंस आपके घर में कैसे आ रहे हैं, किस डायरेक्शन में कौन सा रूम है, ये सब पता चलेगा। तो फर्नीचर खरीदते वक्त ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें कंसिडर करनी पड़ेगी। वास्तु में घर के निर्माण के साथ ही घर में रखे जाने वाले सामान जो है उसके बारे में भी विस्तृत और महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु से कुछ ऊर्जा आती है जो आपके जीवन को प्रभावित करती है। इसलिए उन्हें सही प्रकार से सही स्थान पर रखना बहुत जरूरी है। मतलब हम जानते हैं कि हेवी चीजें कहाँ पर रखना है, जैसे कि ब्रह्म स्थान में कुछ हेवी नहीं रखना है, नॉर्थ ईस्ट में हेवी नहीं रखना है, या नॉर्थ में हेवी नहीं रखना है। तो हम किस प्रकार का फर्नीचर कहाँ पर रख सकते हैं, या फिर क्या खबरदारी हमें लेना है फर्नीचर लेते वक्त। वास्तु के हिसाब से यदि फर्नीचर रखने का स्थान छोटा हो तो ज्यादा बड़ा सोफा या कुर्सी नहीं लेनी चाहिए। आपका जो स्पेस है उस स्पेस के हिसाब से ही आप छोटा या बड़ा चूज कीजिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि लोग फर्नीचर बहुत बड़ा लेते हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी डायरेक्शन, सब डायरेक्शन कवर हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह से उनको निगेटिव इम्पैक्ट मिलने लगता है। तो इसलिए कमरे के हिसाब से आपको फ्री स्पेस भी अच्छा रहेगा, इसी टाइप से आप फर्नीचर चूज कर सकते हैं। जब भी आप फर्नीचर खरीदे तो आप एखादा शुभ दिन देखिए, मंगलवार, शनिवार, अमावस्या, अष्टमी तिथि या कृष्ण पक्ष में फर्नीचर नहीं खरीदना चाहिए। ये छोड़ के आप किसी भी दिन फर्नीचर खरीदी कर सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये जो है वो मेटल, वुड, इन सब के रिलेटेड एनर्जीज वो दिन के हिसाब से वो मुहूर्त निकाला हुआ रहता है। फर्नीचर की जो लकड़ी होती है, आप फर्नीचर जो भी लगाओगे, आपके बेडरूम में लगाओगे बेड वगैरह, या फिर आपके हॉल में, लिविंग रूम में रहेगा, आपका जो कुछ रहेगा, आपका टीवी का स्टैंड रहेगा, तो जो कुछ फर्नीचर रहेगा उसमें जो वुड, लकड़ी या फिर प्लाईवुड जो भी आप यूज करोगे, तो उसमें ज्यादा करके शीशम, अशोक, सागवान, साल, अर्जुन या फिर नीम की लकड़ी, अगर इन सब से ये बना हुआ है तो ये बहुत शुभ माना जाता है। आजकल बहुत अलग अलग टाइप के भी कुछ मटेरियल्स निकले हैं, वाटरप्रूफ या फायर प्रूफ, ऐसे भी फाइबर टाइप कुछ मटेरियल्स है, तो वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन इन लकड़ियों से अगर बना हुआ फर्नीचर है तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पीपल, बरगद, चंदन की लकड़ी का फर्नीचर इतना सही नहीं माना जाता है, क्योंकि उस लकड़ी की जो उसकी प्रॉपर्टी है उसकी वजह से जो इंसेक्ट्स आएंगे अंदर वो अच्छा नहीं होता है। और मेनली जो चंदन की लकड़ी है, घर में मंदिर बनाने के लिए चंदन की लकड़ी का प्रयोग किया जा सकता है, सिर्फ मंदिर बनाने के लिए। घर के उत्तर और पूर्व दिशा, ये उत्तर और ये पूर्व दिशा है, जितना हो सके हल्का फर्नीचर इन दो दिशाओं में आपको रखना है। और जो दक्षिण, नैऋत्य और पश्चिम, ये जो है यहाँ पर आप हेवी फर्नीचर रख सकते हैं, यानी हर एक रूम में। अभी आपका ये बेडरूम है तो यहाँ पर हेवी चीजें इस डायरेक्शन में रख सकते हैं, इस रूम का साउथ वेस्ट यहाँ पर है, इधर हेवी इधर रख सकते हैं। तो इस प्रकार से भी आप फर्नीचर का रूम वाइज अरेंजमेंट कर सकते हैं, जिससे उस रूम के हिसाब से भी हम डायरेक्शंस को प्रॉपरली हैंडल कर सकते हैं। ज्यादा करके फर्नीचर के किनारे या फिर जो कोने होते हैं वो तीखे होते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो वो थोड़े से गोल राउंड शेप में होगा, क्योंकि वो नहीं लगेंगे, या वो जो एनर्जी क्रिएट करेंगे वो एनर्जी भी
अच्छी रहेगी। तो फर्नीचर का रंग जो है वो ज़्यादा डल नहीं होना चाहिए। यदि आपको डाइनिंग टेबल खरीदनी है तो ध्यान में रखें कि वो चौकोर हो। अंडाकार डाइनिंग टेबल जो है उसको इतना सही नहीं माना जाता है, यानी कि जो ओवल शेप की है वो। इससे घर में जो धन की आवक है उसके ऊपर प्रभाव होता है। तो ये जो चीजें है, ये अगर आप ध्यान में रखते हैं फर्नीचर खरीदते वक्त, तो आपको इससे बहुत अच्छा फायदा मिलेगा वास्तु एनर्जी मेंटेन होने में। अगर वास्तु का एनर्जी प्रॉपर मेंटेन होता है तो आपको बेनिफिट तो जरूर मिलना है। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इसको आपके दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।